हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार जे स्वामीनाथन जी के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर का। इससे पहले इनकी कला यात्रा का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप वो ज़रूर देखिए। और आज ये प्रश्नोत्तर का वीडियो है, आप इसे देख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आर्ट से रिलेटेड, तो चैनल को से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको अच्छे वीडियो मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जे स्वामीनाथन का पूरा नाम था। जे स्वामीनाथन जी का पूरा नाम था, आंसर है इसमें ऑप्शन सी, जगदीश स्वामीनाथन। जगदीश स्वामीनाथन नाम था पूरा जे स्वामीनाथन जी का। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामीनाथन के चित्रों की विशेषता थी। तो स्वामीनाथन जी जो चित्र बनाते थे उसमें मुख्यतः पेड़ बनाते थे, पर्वत बनाते थे, चिड़िया भी बनाते थे। तो ये सभी उनके चित्रों में विशेष रूप से देखने को मिल जाता है। आंसर हो जाएगा ये सभी। उनके चित्रों में विशेष रूप से पेड़, पर्वत, चिड़िया और कुछ प्रागैतिहासिक अलंकरण या उस तरह की चिन्ह या मिथक, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जे स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था। तो स्वामीनाथन का जन्म हुआ था स्वामीनाथन जी का 21 जून 1928 शिमला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून 1928 शिमला में स्वामीनाथन जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जे स्वामीनाथन ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। ने होगा यहाँ पर, स्वामीनाथन जी ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो इन्होंने कहीं पर विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। मतलब जो कला यात्रा का वीडियो है आप जरूर देखिए, डिटेल में आपको मालूम चलेगा। उन्होंने विधिवत कहीं से शिक्षा नहीं ली थी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कहीं नहीं, किसी आर्ट कॉलेज वो नहीं गए थे कला की शिक्षा लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जे स्वामीनाथन ने पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस के लिए लेख लिखना कब प्रारंभ किया। तो स्वामीनाथन जी ने लेख भी लिखे थे, साम्यवादी लेख पीपुल्स रिपब्लिक हाउस के लिए, और ये लिखे थे 1956-57 में शुरू किए थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। देखिए, यहाँ स्वामीनाथन जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन बना है, लेकिन जब नाम नहीं होगा तो इस तरह से आ सकता है कि किस कलाकार ने 1956-57 में साम्यवादी लेख लिखे या पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस के लिए लेख लिखे। तो यहाँ तो जो नाम है इसलिए मैं नाम को शामिल करके चल रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते हैं कि नाम आपको याद हो कि हाँ किस कलाकार ने ये कार्य किया है या लेख लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जे स्वामीनाथन को किस देश की ग्राफिक कला में छात्रवृत्ति मिली थी। हर क्वेश्चन की 2 साइड होते हैं। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि उन्हें कब ग्राफिक कला में किस देश की मिली थी ग्राफिक कला में छात्रवृत्ति। तो ये भी पूछ सकते हैं किस वर्ष मिली, या देश का नाम आकर पूछ सकते हैं कि इस देश की फेलोशिप किस कलाकार को मिली थी। तो इन्हें मिली थी 1958 में। यहाँ पे आपको वर्ष बता दूँ, 1958 में मिली थी इन्हें 3 साल की ग्राफिक कला की छात्रवृत्ति पोलैंड के लिए। लेकिन 6 महीने ही इन्होंने वहाँ पर रहे और वापस आ गए भारत। मिली थी इन्हें पोलैंड की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1958 में मिली थी। 3 साल की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 6 महीने ही इसमें कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, जे स्वामीनाथन ने किस कलाकार से कला की शिक्षा ली। ये वहाँ से, जैसे बताया मैंने कि पोलैंड से वापस आ गए, तो इन्होंने उसके बाद दिल्ली में रहकर शैलोज मुखर्जी से कला का अध्ययन किया उनके अंडर में। आंसर है ऑप्शन बी, शैलोज मुखर्जी से इन्होंने कला सीखी, लेकिन किसी ये कॉलेज नहीं गए थे, विधिवत उस तरह से शिक्षा नहीं ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, जे स्वामीनाथन ने किस वर्ष ग्रुप 1890 स्थापित किया। ग्रुप स्थापित किया इन्होंने 1890, नाम है 1890, लेकिन स्थापित हुआ 1963 में, 1963 में। और जो आर्ट ग्रुप का मैंने वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी डिटेल में इसमें बताया है मैंने इस ग्रुप के बारे में कि
इसके एक ही शो हुआ था इसका ललित कला अकादमी में, नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था और वही उसका फर्स्ट और लास्ट शो था। और कौन कौन सदस्य थे इसके बारे में भी मैंने जो एक वीडियो है मेरा आर्ट ग्रुप के बारे में, वो आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रुप 1890 में कितने सदस्य थे? जिन्होंने स्थापित किया ग्रुप 1890, और इसका नाम 1890 क्यों पड़ा? क्योंकि जिस जगह पर, जिस कमरे में इसकी मीटिंग हुई थी, उस कमरे का नंबर था 1890, उसके नाम पर इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रख दिया। और इसमें थे सदस्य 12 सदस्य थे इसके, जिसका डिटेल में मैंने बताया है पहले वीडियो में। इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि एक रिवीजन है इस तरह से ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ग्रुप 1890 का सदस्य था? इसमें से कौन सा था ये पूछा गया है। तो दिए गए इन कलाकारों में से सदस्य जो थे वो थे एरिक बोबेन। एरिक बोबेन इसमें से सदस्य थे। आरा बेंद्रे और गायकवाड़ जी नहीं थे। 12 सदस्य थे इसमें। अगला प्रश्न है नंबर 11, जे स्वामीनाथन ने किस वर्ष क्रांटा पत्रिका का प्रकाशन किया? उन्होंने पत्रिका प्रकाशित की थी 1966 में, 1966 में, 1966 में उन्होंने क्रांटा पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जे स्वामीनाथन किस वर्ष आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट के सचिव बने? तो स्वामीनाथन जी आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ उसके सचिव बने थे 1970 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। दोस्तों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करें क्योंकि काफ़ी सारे उसमें फोल्डर बने हैं अलग अलग टॉपिक के, जो काफ़ी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत भवन का उद्घाटन कब हुआ? भारत भवन का उद्घाटन हुआ था 13 फरवरी 1982 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी 1982। 1982 13 फरवरी 1982 भारत भवन का उद्घाटन किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, जे स्वामीनाथन भारत भवन के किस विभाग के निर्देशक थे? ये प्रथम निर्देशक बने थे भारत भवन के रूपंकर विभाग के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत भवन में सारे ही विभाग हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था 13 फरवरी 1982 को। और इसके सारे विभाग हैं जैसा अनहद, रूपंकर और वागार्थ, रंगमंडल, ये भारत भवन है श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित। और इसके 5 भाग हैं। देखिए, रूपंकर है जिसके स्वामी जी पहले निर्देशक थे, वो है ललित कला के लिए, ललित कला का ही संग्रहालय है। दूसरा रंगमंडल का संबंध रंगमंच से है, रंगमंडल जो है जो थिएटर आर्ट है उससे है। वागार्थ जो है वो कविताओं का केंद्र है। अनहद जो है वो शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। और एक विभाग और है छवि, छवि जो है सिनेमा से जुड़ी गतिविधियाँ, वहाँ पर फिल्में दिखाई जाती हैं, उसका है। तो 5 विभाग हैं, याद रखिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कभी, थोड़ा सा अगर कोई पूछना चाहेगा कि भारत भवन में कितने विभाग हैं, कितने विभागों में विभाजित है, तो 5 हैं, रूपंकर, रंगमंडल, वागार्थ, अनहद और छवि। जो रूपंकर है वो ललित कलाओं का संग्रहालय है जिसके प्रथम निर्देशक थे स्वामी जी। अगला प्रश्न है नंबर 15, जे स्वामीनाथन की कला प्रभावित थी? तो स्वामीनाथन जी की जो कला थी वो प्रभावित थी प्रागैतिहासिक कला से, साथ ही आदिम सभ्यता से और टोटम चिन्हों से, इन सभी से प्रभावित थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से उनकी जो चित्र हैं, उनके छापा चित्र हैं और चित्र हैं वो प्रभावित थे। अगला प्रश्न है नंबर 16, जे स्वामीनाथन के चित्रों में किस वर्ष या दशक, दशक मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं किस दशक के बाद अधिकाधिक मिथकों का प्रयोग हुआ। तो उनके चित्रों में मिथक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगे। मिथक यानी कि जैसे कि ओम के चिन्ह, उसके साथ ही स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प, हाथ की छाप, इस तरह के जो चित्र, वो इस तरह के जो चिन्ह थे वो उनके
चित्रों में आने लगे और ये था 60 का दशक। अब यहाँ पर दशक शब्द लिख दिया जिससे आपको ईयर भी मालूम हो और दशक भी मालूम हो। तो 1960 के पश्चात उनके जो चित्र बने उसमें मिथकों का प्रयोग अधिक से अधिक हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जे स्वामीनाथन की रंग शैली थी। तो स्वामीनाथन जी के बारे में जैसे मैं चित्र भी दिखाए थे पहले वीडियो में और बताया भी था, उनको जो पसंद थे वो भड़कीले चटक रंग पसंद थे, गहरे रंग। तो तीखे, गाढ़े, गहरे सभी उनके रंगों की, उनके चित्रों की रंग शैली थी। और कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन ऐसे दे दिया कि हल्के रंग, और फिर जोड़ी बनाने के लिए दे दिया कि इस तरह से कि 3 इनमें से 3 या इनमें से 2 या इनमें से 1, इस तरह से भी आ सकता है। तो उनके जो चित्र थे उनमें गहरे, तीखे, गाढ़े रंग थे, जैसे पीला, कत्थई, लाल, बैंगनी, हरा, इस तरह के चित्रों में वो रंग भरते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जे स्वामीनाथन वर्ष 1968 1968 में किस देश में आयोजित तृणालय में सम्मानित हुए थे। तो 1968 में जो तृणालय हुआ था वो आयोजित हुआ था भारत में, जहाँ पर वो सम्मानित हुए थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत में आयोजित हुआ था 1968 में तृणालय, जिसमें स्वामी जी सम्मानित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जे स्वामीनाथन को फेलोशिप मिली थी। तो स्वामीनाथन जी को मिली थी फेलोशिप जिसका नाम था नेहरू फेलोशिप। ये मिली थी उन्हें शोध कार्य और भ्रमण करने के लिए, मतलब भ्रमण करते हुए और शोध कार्य करें, कलाओं को जाने, उसके पर शोध उन्होंने किया था, तो उसके लिए मिली थी उन्हें नेहरू फेलोशिप। और आदिवासी जनजाति कलाकारों को भारत भवन में प्रमुखता से उन्होंने स्थान दिलवाया, उनको खोजा, निकाला, इसका श्रेय भी जाता है स्वामीनाथन जी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामीनाथन जी किस देश में आयोजित द्विवार्षिक प्रदर्शनी के सदस्य थे। तो ये जो प्रदर्शनी हुई थी ये हुई थी 1969 में। याद रखिए, जो प्रदर्शनी थी वो 1969 में हुई थी, द्विवार्षिक प्रदर्शनी, और ये हुई थी साओ पाउलो जो कि है ब्राज़ील में। यहाँ पर वो जूरी के सदस्य थे, प्रदर्शनी के सदस्य थे, द्विवार्षिक प्रदर्शनी के। ब्राज़ील में हुई थी, साओ पाउलो, 1969। अगला प्रश्न है नंबर 21। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। स्वामीनाथन को किस राज्य के कला केंद्र का न्यासी सचिव नियुक्त किया गया था। तो स्वामीनाथन जी को जैसे भी मैंने बताया, भारत भवन के में रूपंकर के पहले निर्देशक थे और भारत भवन है मध्य प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भारत भवन के न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, शायद सचिव वर्ड नहीं आएगा, न्यासी हुआ है तो आएगा यहाँ पर कि भारत भवन का जो न्यासी था वो बनाया गया था इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये दोस्तों नंबर है। अब लास्ट क्वेश्चन 22, जे स्वामीनाथन का निधन किस वर्ष हुआ था। तो स्वामीनाथन जी का निधन हुआ 24 अप्रैल 1994। आंसर है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1994 में स्वामीनाथन जी का देहांत हो गया था। तो ये थे 22 प्रश्न स्वामीनाथन जी की कला यात्रा से संबंधित, और कला यात्रा का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और साथ ही बहुत सारे समकालीन कलाकारों पर मैंने कला यात्रा के, और कुछ पर उतना डिटेल नहीं मिल पाया है तो क्वेश्चन आंसर के रूप में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, और किसी किसी कला पर मैं क्वेश्चन आंसर और कला यात्रा दोनों वीडियो बनाए हैं। काफ़ी मेहनत से सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई आपको लगता है कहीं कोई गलती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोशिश तो रहती है मेरी जब मेहनत कर रही हूँ मैं कि सब अच्छे से रहे, लेकिन कभी कहीं हो जाता है भूल चूक, तो अगर वो उस पर मेरा ध्यान नहीं जा पाता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अच्छे से पढ़ाई करें। गुड लक, जय हिंद।